ठीक है, तो देखिए मॉडिफाई टूलबार को। तो मॉडिफाई में हम क्या करेंगे, पहले चीज देखने जा रहे हैं कॉपी। तो कॉपी के लिए मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एक पॉइंट को क्लिक किया, राइट क्लिक किया और एक 2x2 का रेक्टेंगल बना लिया। अभी जो रेक्टेंगल बना वास्तव में क्या है, स्क्वायर है। तो फिर हमें इसकी कॉपी बनानी है। मान लिया कि इसकी कॉपी हमें 4 mm डिस्टेंस पर बनानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, CP प्लस एंटर करेंगे, किस लिए, कॉपी के शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए। और फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक बार एंटर दबाएंगे। जब मैंने एक बार एंटर दबाया तो फिर क्या हुआ, ये बता रहा है कि आप बेस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। अब बेस पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां से हम डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि वो इसका सेंटर पॉइंट हो सकता है कि ये कॉर्नर पॉइंट हो सकता है कि इसका मिड पॉइंट हो, कोई भी हो सकता है। तो मैं इसका सेंटर पॉइंट को मान लेता हूँ कि इसका बेस पॉइंट है, और यहाँ से 4 mm के डिस्टेंस पर मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो अगर हम ऑर्थो ऑन कर लेते हैं तो बिल्कुल ये सीधा चलेगा। तो मैंने क्या किया, 4 mm टाइप किया। एक बार में ये एक ही कॉपी बनाएंगे, जैसे हमने 4 mm टाइप किया और फिर एक क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी किया। फिर इससे डिस्टेंस पे यानी बराबर डिस्टेंस पे बनाना हो तो 4 का मल्टीपल 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना, तो ये बराबर डिस्टेंस पे बना रहा है। अगर हम ऊपर भी बनाना चाहें तो हमने क्या किया, 4 और फिर इधर अब तो बनेगा नहीं क्योंकि हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट टेपर तो चलेगा नहीं, टेपर चलेगा तो इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ 4 mm पे, और फिर ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। तो कॉपी टूल को देखें कि हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एरे की। एरे क्या करता है कि एक बार में मल्टीपल कॉपी बनाएगा और जितना हम डिस्टेंस देंगे वो एक ही बार देंगे। देखते हैं कैसे। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कितना था, 2x2 का था, और फिर हमने AR टाइप किया। AR से होता है एरे। एरे 3 प्रकार से होंगे, इसमें पहला देखने चल रहा है रेक्टेंगुलर एरे। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एक बार एंटर दबाया तो फिर हमारे पास कितने ऑप्शन आए, 3 ऑप्शन आए। तो इसमें हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर एरे को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक इसने 12 ऑब्जेक्ट बनाए जो 4x3 के रूप में हैं, अर्थात 4 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। ये इसको रोज बोलते हैं और ऐसे जो है सीधा सीधा उसको कॉलम बोलेंगे। इनके बीच में गैप कितनी रखनी है वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉलम के बीच में कितनी है, 3 है। अगर मैंने 4 कर दिया और फिर यहाँ पर भी 3 है, अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि रोज के बीच में क्या हुआ, गैप बढ़ गया, और फिर कॉलम के बीच में भी गैप बढ़ा, लेकिन क्या उससे 5 mm से कम है। आपको दिखाई दे दिया कि रोज और कॉलम के बीच के गैप को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्लोज करना हो तो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी एडिटिंग करनी हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए सेम बॉक्स शो करने लगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो ये एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देगा उसी रेफरेंस में जैसा पहले ऑब्जेक्ट बना था। अगर मैं इससे नीचे आने की कोशिश करता हूं तो एक क्या करेगा, एक रो को इसने कम कर दिया। वैसे ही कॉलम के रूप में भी अगर हम पीछे आएंगे तो इसने क्या किया, कॉलम को भी हटा दिया। अर्थात कि अगर हमें लीनियर एरे की भी जरूरत है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। देख रहे हैं लीनियर एरे है। तो रेक्टेंगुलर एरे से हम कौन कौन से एरे बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर और लीनियर दोनों प्रकार के एरे बना सकते हैं। दूसरा जो एरे आता है वो है पोलर एरे। पोलर एरे एक सेंटर के चारों तरफ
वर्क करेगा, यानी कि एक सेंटर के चारों तरफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना हो तब इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे और भी सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, H एंटर कर लेता हूँ और इसमें सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं, मैं इसमें चाह रहा हूँ कुछ कलर फिल कर दूँ, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, पिक पॉइंट को सेलेक्ट करके, तो फिर ये क्या होगा, इसमें कलर फिल कर देगा। फिर से हम चाहते हैं कि नीचे वाले में ग्रीन कलर आ जाए और इसमें हमने ग्रीन कलर दे दिया। फिर हम चाहते हैं कि इसमें वाइट कलर आ जाए, इसलिए मैंने वाइट कलर दे दिया। अब फिर हम क्या कर लेते हैं कि इस कलर का इसको बना लेते हैं और फिर इस कलर का ऊपर वाला बना लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके चारों तरफ घुमाना है, अर्थात मल्टीपल बनाना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और AR एंटर किए। अब इसमें हमने क्या सेलेक्ट करना है, पोलर, क्योंकि एक सेंटर के चारों तरफ बात हो रहा है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसमें बन जाए, तो फिर हम आइटम को बढ़ा देंगे। सपोज करें कि मैंने 10 टाइप कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि बन गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो हमें ये दिखाई दे रहा है। आपने अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो साइकिल का जो तिल्ली होती है, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल आ सकता है, इसी का। अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, AR एंटर कर लिया, पोलर कर लिया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके अगर हम आइटम को फिल कर दें, मान लिया हम 24 ही रखते हैं, तो फिर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सेंटर के चारों तरफ बनाना पोलर एरे कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम कॉपी में और इसमें क्या अंतर देखें कि ये क्या कर रहा है, एक बार में मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहा है, कौन सा, एरे। लेकिन कॉपी क्या कर रहा था कि जितनी हमें ऑब्जेक्ट बनानी है उतने बार डिस्टेंस पुट करना पड़ रहा था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है पाथ एरे। पाथ एरे एक पाथ के अनुसार चलता है और फिर उसके लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार का। ओके, इस प्रकार के एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं क्या कर ले रहा हूँ, कुछ कलर फिल कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, AR एंटर कर लेते हैं और फिर पोलर एरे से इसको हम बना लिए। कुछ और बढ़ा देते हैं आइटम। ओके, अब मैं इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ और सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को हमें मल्टीपल बनाना है, तो मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए हम एक पाथ बनाते हैं। पाथ किससे बनाएंगे, हम जा करके यहाँ से स्प्लाइन ले लेते हैं। स्प्लाइन क्या करता है, ये फ्री शेप लाइन होती है, अर्थात कि ये इसके लिए हमें कोई रेडियस या डायमीटर कुछ नहीं देना होता है। इसके फ्री जो कर्वेचर होता है वो फ्री होता है।
अर्थात अब हम इसको मूव करके और क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देते हैं। अब ए आर टाइप करेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक बार एंटर दबाएंगे और फिर यहाँ पर पाथ आ रहा है, हमने पाथ को सेलेक्ट कर लिया। वैसे हम देखें तो ये क्या कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार एडजस्ट हो रहा है, एंगल में हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अलाइन ना हो, तो फिर हमने अलाइन को ऑफ कर दिया और हमें रिजल्ट इस प्रकार से दिखा। अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में गैप कम हो, तो फिर हम इनमें क्या कर सकते हैं कि गैप भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या देखे, रेक्टेंगुलर, पोलर और फिर क्या, पाथ एरे। अब इसमें क्या रिलेशन है, जैसे ही हम पाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही जिस रेफरेंस में उधर ऐड हुआ था उसी रेफरेंस में यहाँ पर अब ऐड होता जा रहा है। ठीक है, आज समझ में नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है ट्रिम। ट्रिम टूल क्या काम करता है? ट्रिम टूल ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देगा और फिर डिलीट करेगा, दोनों काम करता है। ब्रेक करके डिलीट करता है, जबकि इरेज क्या करता है, जैसा भी है हटा देगा। अर्थात इरेज रिमूव का काम करेगा। तो पहले इरेज देखते हैं, फिर ट्रिम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसे इरेज करना है तो ई एंटर करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एक बार स्पेस बार या एंटर या माउस का राइट बटन दबा सकते हैं और वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, तो उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, सपोज कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ट्रिम करना है। तो टी आर एक बार एंटर दबाना है। सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको ट्रिम नहीं करना है। अर्थात दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें से ट्रिम करना है। और मैंने एक बार एंटर दबाया और फिर उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको ट्रिम करना है। लेकिन ट्रिम करते समय ये उसी को ट्रिम करेगा जो किसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। अगर यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, ये ट्रिम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि ब्रेक करके डिलीट करता है। तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, ओवरलैप चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरलैप है क्योंकि इधर भी जुड़ा हुआ है, तो इसको ये ट्रिम कर देगा, लेकिन इसको करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि वो ओवरलैप है ही नहीं। इधर देखेंगे तो इसको ट्रिम कर देगा। आप बताइए यहाँ पर इसको ट्रिम करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा या नहीं करेगा, करेगा। देखिए यहाँ पर तो ओवरलैप हो ही नहीं रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, तो कैसे करेगा, ये तो बीच में है, दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ट्रिम नहीं करेगा। देखिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। जहां पे ओवरलैप आएगा तहां पर ही ट्रिम करेगा, दिखाई दे रहा है। लास्ट एंटिटी कभी भी ट्रिम नहीं होती है। ये तो पहला मेथड हुआ। अगर हम शिफ्ट को दबा लेते हैं तो यही टूल एक्सटेंड का काम करने लगता है। दिखाई दिया आपको, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड का काम कर रहा है अगर हमने शिफ्ट को दबा लिया तो। आया समझ में? नेक्स्ट एक और शॉर्टकट होता है जिसको टी आर दो बार एंटर जो है यूज करते हैं। टी आर से ट्रिम होता है, टी आर एंटर से, और फिर एक एंटर जब हम दबा लेते हैं तो इस ड्राइंग एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको ये सेलेक्ट कर लेता है। अब फिर आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको ट्रिम करना है। ठीक है, जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट करना है और आप ट्रिम कर लेंगे। अर्थात टी आर दो बार एंटर में सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें ट्रिम करना है। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मिरर। मिरर टूल
क्या करता है, अपनी मिरर कॉपी बनाता है, यानी कि कोई भी सोर्स ऑब्जेक्ट होगा उसका मिरर कॉपी बनाएगा। अब सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये क्या करेगा, मिरर कॉपी बनाएगा। देखिए कैसे, इसके लिए एक हमें रेफरेंस के रूप में लाइन या फिर 2 पॉइंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये है सोर्स ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है ये क्या, मिरर लाइन। जिसको हम मिरर करेंगे उसको सोर्स ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो मिरर बनेगा उसको मिरर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिसके रेफरेंस में मिरर बनेगा उसको मिरर लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये मिरर लाइन का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, mi एंटर करेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक बार एंटर दबाया, और फिर हमें इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हम सेलेक्ट करते हैं हमारे पास मैसेज ये आता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, और आगे लगा होता है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये होता है कि डू यू वांट टू इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि जिससे ये बना है वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए, यस को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों रहे तो एंटर दबा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यस को एक बार सेलेक्ट करके दिखाते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, mi एंटर, और फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर हम यस करते हैं तो क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा और ये रहेगा। आया समझ में, दोनों चीजें समझ में आई, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिरर में ही कि टेक्स्ट को अगर हम मिरर करना चाहें तो कैसे होगा। तो पहले जानेंगे टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, फिर जानेंगे मिरर कैसे करेंगे। तो मैंने dt एंटर किया, एक पॉइंट देना होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। dt डायनेमिक टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है, और एक पॉइंट देंगे जो उसके हाइट को बताएगा, और एक पॉइंट उसके डायरेक्शन या एंगल को बताता है। तो मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो ये 0 डिग्री पे हो रहा है, अर्थात ये समझ जाएगा कि हमको सीधा सीधा लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब इसमें एक कर्सर आ जाएगा हाईलाइट होता हुआ, और जैसे वो आएगा हमें कुछ लिखना होगा। अब जैसे मान लिया हमने लिख दिया सत्यम। अब देख लेते हैं, यहां से हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के लिए 2 बार एंटर करना होगा। जैसे हम बाहर निकले, अब ये हम देखना चाहते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर किए थे क्या हम इसे मिरर कर सकते हैं। तो फिर मैं इसको सेलेक्ट किया और mi एंटर किया, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। क्या मिरर हुआ, हो गया ना मिरर, कहाँ हुआ है, तो जैसा लिखा वैसा ही है, ऐसा ही मिरर होता है। देखिए यहाँ पर ये जब हम मिरर किए थे, mi एंटर, अब सही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए, अब क्या इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। अर्थात टेक्स्ट का मिरर होता है, नहीं होता है, टेक्स्ट का मिरर। अभी तो मिरर किए ना, हुआ कि नहीं हुआ, मिरर हुआ है या नहीं हुआ है, हैं? नहीं हुआ है, ओके। तो टेक्स्ट का मिरर नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में नहीं होगा। कब होगा, तो इसके लिए आता है MIRRTEXT, मिरर टेक्स्ट। अब इसको जैसे हमने ओके किया, इसमें 0 लिख करके आ रहा है। अब 0 इसलिए लिख करके आ रहा है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। 0 का मतलब
ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। तो इसमें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेस्ट का मिरर है वो ऑफ है, इसलिए मैंने क्या किया 1 एंटर कर लिया, तो क्या हुआ वो ऑन हो गया। क्या ऑन हो गया? टेस्ट का मिरर ऑन हो गया। अब वही प्रक्रिया अपनाना है जो हमने मिरर के लिए अपनाया था। आया समझ में? हो गया मिरर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।